मैं आपको एक चीज कहती अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं शहजाद से 100% एग्री करता हूं, रिजवान भाई से। यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू रिजवान भाई, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं दोबारा से बात कह रहा हूं, शहजाद और रिजवान भाई, मैं आपसे 100% एक्सेप्ट करता हूं। मुसलमान को याकूब को पोस्टर बॉय बनाते, जो गलत मुसलमान काम करते उनको पोस्टर बॉय बनाते, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे। सुशांत भाई, कितनी बार मैं आपके शो पे आप कोई सबूत दे सकते हैं? आपको सबूत दे सकते हैं? सबूत के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सबूत के साथ। सुशांत भाई, मैं आपको 3 सबूत संक्षेप में दूंगा। ओवैसी बंधुओं ने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र शब्दों की टिप्पणी की। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में थी, वो अलायंस पार्टनर्स थे, उनको जेल में डाला। आए दिन ओवैसी बंधु मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण देते। बीजेपी एफआईआर भी फाइल नहीं करती। कांग्रेस क्यों नहीं करती एफआईआर? कांग्रेस एफआईआर क्यों नहीं करती? सुनिए ना सर, कांग्रेस क्यों नहीं करती? इनके तो टीम है, आप कह रहे हैं। सुन लीजिए सर, मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब एडवांस में। ओवैसी भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लीजिए, कहते जहां पे कांग्रेस की सरकार है, मुझे अलाउड नहीं आने को, महाराष्ट्र में उनको अलाउड नहीं आके भाषण देने का, ये भाजपा के सूबों में भाषण देते भड़काऊ। दूसरी बात, मैं आपकी बात को साबित करता हूं, पीएफआर एसडीपीआई बार-बार पहले इसका जवाब दे दूं, ये ओवैसी वाला क्लियर कर दे, उसके बाद ठीक, ओवैसी वाला क्लियर कीजिए, ओवैसी वाला एसडीपीआई का भी बोल नहीं, ओवैसी वाला क्लियर करने दीजिए। महाराष्ट्र में आने से रोक रहे हैं, मतलब आपको खाली महाराष्ट्र से मतलब है, ये कोई बात हुई? हाँ बोलिए। पहली बात, तहसीन रुक जाइए, अब रुक जाइए। ओवैसी वाला जो इन्होंने विषय उठाया, पहले तो हेट स्पीच का केस कहीं पर भी किया जा सकता है। अगर हम नहीं कर रहे हैं केस, तो महाराष्ट्र में करके, जैसे कई सारे लोगों को इन्होंने जेल में डाला है और जो कंगना का घर तोड़ा है, वैसे करवा देना, ओवैसी पे कार्रवाई। दूसरी बात, 2012 में जब ये ओवैसी अकबरुद्दीन की स्पीच आई, तो उस समय सरकार इनकी थी और फिर उसके बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की थी। ऐसा प्रोसिक्यूशन किया, कोर्ट ने क्या कहा अक्विट करते समय, कि प्रोसिक्यूशन ने कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए वो अक्विट हो रहा है। और ये तहसीन पूनावाला इतनी बेशर्मी से रमजान के महीने में मुसलमान डिमोनाइज हो रहा है, और ओवैसी के साथ हम हैं, और ओवैसी के साथ 2004 से 14 तक आप बैठे थे गोद में, और आगे भी गठबंधन करने के लिए तैयार थे। बिहार में ऑलमोस्ट गठबंधन कर लिया था, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उनकी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में गठबंधन है, और हमें बोलते हो। नहीं सर, अगर ओवैसी से इतनी दिक्कत है तो आप लोग एफआईआर क्यों नहीं करते? करवा दो महाराष्ट्र में, एफआईआर क्यों नहीं करते? ये गलत बात है, ये सिर्फ डालने से नहीं होगा। मुझे ये बताइए रिजवान भाई, कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिस मुसलमान को मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, मान लीजिए उसको सिलेंडर मिल रहा है, मान लीजिए उसका अकाउंट खुल रहा है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, मुसलमान किसान भी है तो उसके अकाउंट में पैसा आ ही रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, शौचालय बन रहा है, सब हो रहा है उसके लिए, मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसको ये सब नहीं दिखता है। उसको सिर्फ ये दिख जाता है कि कोई राहुल गांधी ट्वीट कर दे और कह दे कि देखो देखो तुम्हारे साथ गलत। ये उसको, उसकी आंखों में क्या हुआ है? मोतियाबिंद हुआ है, मोदियाबिंद हुआ है, क्या हुआ है उसको नहीं दिखता, जो हमको आपको दिख रहा है। हाँ ओके, हाँ उसको सुशांत भाई इस मारे नहीं दिखता क्योंकि हामिद अंसारी को नहीं दिखता। अब जब हामिद अंसारी को नहीं दिखता, जब जावेद अख्तर नसरुद्दीन शाह को नहीं दिखता, जब बड़े बड़े कामयाब मुसलमानों को नहीं दिखता, जिनको पद्मश्री मिल गए उनको नहीं दिखता, नेशनल अवार्ड मिल गए उनको नहीं दिखता, देश ने जिनको सर पर बिठाया उनको नहीं दिखता, तो आप उम्मीद करते हो उस गली में रहने वाले, उस बेचारे पंचर वाले, उस टायर वाले को दिखेगा? कम्युनिटी को ऐसे ही लोग पढ़े लिखे लीड करते हैं। और आज पता नहीं तहसीन किस मूड में है जो ये कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों का जेनोसाइड होने जा रहा है। कोई वारिस पठान कहता तो मैं समझ भी सकता था। आई एम शॉक्ड इन दिस में ऐसे पढ़े लिखे कामयाब मुस्लिम जब तक अपनी कौम को नहीं समझाएंगे। रिजवान भाई, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं और ये बयान बताना जरूरी है, अभी चलवा भी दूंगा, यहां पर आ गया है हमारे पास। तौकीर रजा ने एक बयान दिया है और उस तौकीर रजा ने कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को यह मेरी चेतावनी है। ऐसा लगता है मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र है। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। ये ऐसे नहीं कह रहे सर जेनोसाइड किसका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि कल ओवैसी ने ट्वीट किया कि अगर मुसलमान जो है उसका एक हिस्सा 20 करोड़ मुसलमान का एक हिस्सा भी रेडिकलाइज हो गया तो इनसे संभाले नहीं संभलेगा। आज तौकीर रजा कह रहा है कि सड़क पर आ जाएंगे और महाभारत होगी, देश बंटवारे की ओर जा रहा है। ये बिना किसी स्ट्रैटेजी के नहीं हो रहा। रिजवान भाई, सुशांत भाई,
अमित शाह जी और आदित्यनाथ जी तौकीर रजा को जेल में क्यों नहीं सुशांत डालते? भाई, क्योंकि अरे प्रियंका वाड्रा उनको पार्टी में उनको सम्मानित करके लाती है और आप बोल रहे हैं कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, वो नहीं अरे मेरे करते, भाई, आप आपके उनको पेड़ गोद में पे- बिठाकर घूम रहे हो।